हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। सो साइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो यहाँ पर पहला कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन। सो यहाँ पर वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है प्रॉप। प्रॉप मतलब होता है 3 कार्बन। मतलब हम 3 कार्बन को रिंग के फॉर्म में अरेंज करेंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 3। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना ही चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए, एक तो ये तरीका है साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, या फिर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ करना है। कार्बन और हाइड्रोजन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। 3 कार्बन हो गए ना, 1 2 3, और कार्बन रिंग के फॉर्म में अरेंज है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब ऐसे ही अगर बोला हो साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? इस तरीके से। मतलब 4 कॉर्नर होने चाहिए। सो 1 2 3 4। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। अगर ऐसे ही बोल दिया गया है साइक्लोपेंटेन, सो साइक्लोपेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन होता है ना, तो जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें 5 कॉर्नर्स होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर साइक्लोहेक्सेन बोला हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? सो यहाँ पर कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4 5 6, पर टोटल 6 कार्बन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो आपको इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन को हर जगह रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर है साइक्लोब्यूटीन। अब यहाँ पर देखिए, और ये जो एन था, एन मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पर ये देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर है साइक्लोब्यूटीन। अभी यहाँ पर इन है, मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। इन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। सो ब्यूट मतलब है 4 कार्बन। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर इन है ना, मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो आप डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा सकते हो। सो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। ऐसे अगर बोला होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपीन, अगर प्रोपीन बोला होता तो प्रोप मतलब 3 कार्बन होते हैं, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते। और डबल बॉन्ड को कहाँ पर लगाते? आप कहीं पर भी लगा देते। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ डबल बॉन्ड को। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपीन एंड दिस इज साइक्लोब्यूटीन। अगर यहाँ पर इन की जगह आइन दिया होता, आइन, आइन मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह पर क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। देन नेक्स्ट मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लगा हुआ है प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल, और यहाँ पर क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तो आप ड्रॉ कर सकते हो। प्रॉप मतलब होते हैं 3 कार्बन। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। सो हमने साइक्लोप्रोपेन तो ड्रॉ कर लिया। अब आगे दिया है मिथाइल। अब यहाँ पर मिथाइल के आगे कोई भी पोजीशन नहीं दिया गया, मतलब कोई भी नंबर नहीं है 1 2 3 4। जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। मतलब फर्स्ट कार्बन पर हम मिथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे। तो आप किसी भी कार्बन को फर्स्ट कार्बन कंसिडर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं ये वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी मिथाइल ग्रुप को। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देन नेक्स्ट इज प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तो आप ड्रॉ कर सकते हो फटाक से। आगे क्या बोला गया है? प्रोपाइल। अभी क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपाइल को हम कौन से कार्बन से अटैच करेंगे? तो आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम
किसी भी कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानकर वहाँ पर प्रोपाइल को अटैच कर देंगे। तो इस कार्बन को मैं फर्स्ट मान रही हूँ, तो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे प्रोपाइल को। यहाँ पर देखिए, अब प्रोपाइल को आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है, तो यहाँ पर 3 कार्बन हम इस तरीके से लिख देंगे 1 2 3। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 और बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। यहाँ पर भी इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। देन नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पर सबसे पहले साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, सो 5 कॉर्नर्स होने चाहिए यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पर आगे बोला है 1,2 डाई मिथाइल, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी मिथाइल ग्रुप को, CH3 CH3। आप नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप नंबर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये अगर फर्स्ट कार्बन होगा तो ये सेकेंड होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मिथाइल ग्रुप को अटैच कर सकते हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरीके से। सो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला है इथाइल 2 मिथाइल। अब इथाइल के आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे 1, मतलब फर्स्ट कार्बन पर इथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप को। सो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इस कार्बन को कंसिडर कर रही हूँ फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी इथाइल ग्रुप को, दैट इज C2H5। ये मेरा सेकेंड कार्बन है, तो यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना एकदम आसान है। अब अगला कंपाउंड क्या है, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। अब यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है साइक्लोप्रोपाइल, मतलब थर्ड कार्बन पर साइक्लोप्रोपाइल लगाना है, और यहाँ पर प्रोप मतलब क्या होता है 3 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोप के आगे साइक्लो नहीं लिखा है, जब भी यहाँ पर देखिए साइक्लो लिखा था, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसीलिए हम जो कार्बन है ये उनको हम क्या कर रहे थे, रिंग के फॉर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ लिखा है प्रोपीन, साइक्लो नहीं लिखा है प्रोप के आगे। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन होते हैं, तो हम 3 कार्बन को ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरीके से, 1 2 3, हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर सफिक्स में लगा है इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब हमें डबल बॉन्ड लगाना है एक कार्बन कार्बन के बीच में। तो कौन से कार्बन पर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इन के पहले कोई भी पोजीशन नहीं है, मतलब फर्स्ट कार्बन पर हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। तो मैं नंबरिंग यहाँ से कंसिडर कर रही हूँ राइट हैंड साइड से, तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी डबल बॉन्ड। देन अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 साइक्लोप्रोपाइल, मतलब थर्ड कार्बन पर हमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, साइक्लोप्रोपाइल को लगाना है। सो 1 2 3, ये मेरा थर्ड कार्बन है, तो यहाँ पर मैं अटैच करूँगी साइक्लोप्रोपाइल को। अब साइक्लोप्रोपाइल को आप कैसे अटैच करोगे, तो यहाँ पर है साइक्लो और आगे है प्रोपाइल। प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन को हम साइक्लिक रिंग में अरेंज करेंगे। सो 1 2 3 कार्बन हो गए। सो हमने थर्ड कार्बन पर अटैच कर दिया है साइक्लोप्रोपाइल को। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखिए कंप्लीट करना है। इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो अगला वाला जो कंपाउंड है, डेट इज 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या बोला गया है,
एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया है। अब आगे है 2 साइक्लोप्रोपाइल, मतलब सेकेंड कार्बन पर हमें साइक्लोप्रोपाइल को अटैच करना है। सो मैं नंबरिंग दे रही हूँ यहाँ से राइट हैंड साइड से, तो ये मेरा सेकेंड कार्बन है, तो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे साइक्लोप्रोपाइल को। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लो। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन पर हमें अटैच करना है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप को, एंड फर्स्ट कार्बन पर हमें ओइक एसिड को अटैच करना है, एंड यहाँ पर थर्ड कार्बन पर इन डेट इज़ डबल बॉन्ड लगाना है, और ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हमें ड्रॉ करने हैं। अभी देखिए 4 कार्बन को हम रिंग के फॉर्म में नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्यूट लिखा है, साइक्लो ब्यूट नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ ब्यूट है, मतलब हम सिर्फ 4 कार्बन को ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 4। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर ब्यूट के आगे क्या है, 3 इन, मतलब थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाना है, और फर्स्ट कार्बन पर ओइक एसिड डेट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। सो यहाँ से मैं नंबरिंग दे रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, सो यहाँ पर आ जाएगा ओइक एसिड डेट इज़ COOH। देन 1 2 3 ये थर्ड कार्बन है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड पर डबल बॉन्ड बोला है। देन नेक्स्ट फोर्थ कार्बन पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगाना है, सो 1 2 3 4 ये है 4 कार्बन, तो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप को। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेना। इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। एंड देन नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड कौन सा है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्लोरो, मतलब हमें क्लोरो ग्रुप लगाना है, कौन से कार्बन पर। सो यहाँ पर देखिए क्लोरो के पहले कोई भी पोजीशन नहीं है, तो क्लोरो ग्रुप को आप किसी भी कार्बन पर अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ क्लोरो ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।